यहाँ पे लगी हुई मिर्च और रास्ता बना रखा, वो भी पूरा पत्थरों का, पूरा जीने टाइप से बना रखा। देखो नीचे जा करके फिर दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अंदर जाना है तो गुरुद्वारा साहिब में, यहाँ पे पहले आपको मत से ढकना पड़ेगा और उसके बाद जा सकते हैं। और हमने कैप से ढका हुआ है और यहाँ पर आप गुरुद्वारा साहिब में जा करके आप दर्शन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? और एक नया दिन, एक नई शुरुआत। और आज है हमारे ट्रिप का 5वां दिन और 5वें दिन अब हम वापसी के लिए चल पड़े हैं। कल आप लोगों ने देखा था हम जहां बिल्कुल टॉप तक जाकर के आए हैं, अटल टनल से आगे भी जाके आए, खोखसर गांव और सिशु तक हम जाकर के आए। आगे हम नहीं गए, वो एक मैटर अलग था, क्योंकि उसके लिए कभी दोबारा प्लान बनाएंगे और उस टाइम जाएंगे। रात को हम जहाँ रुके थे ये सेम वही होटल है कल जिसमें हम रुके थे। इसके बिल्कुल जो इधर ये जो साथ वाला जो रूम था, कल हमारे पास वो था, आज इधर वाला रूम है क्योंकि वो किसी और को दे दिया था। तो ये हालात हैं भाई। अभी जाने के लिए हम रेडी हैं, बैग वैग सब कुछ अब पैक करने लग रहे हैं और कुछ डाटा अभी कॉपी चल रहा है, क्योंकि कल रात को है ना हमने डाटा कॉपी नहीं किया था। फिर बाहर का एक बार मौसम आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाहर निकली हुई है धूप, बढ़िया धूप निकली है। तो बढ़िया धूप निकली है तो जाहिर सी बात है कि आज दिन अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ से हम निकलेंगे मणिकरण साहिब के लिए। मणिकरण में पहुँचेंगे, वहाँ पे मत्था टेकेंगे और वहाँ के जो भी कुछ आसपास का एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही साथ उसके नज़दीक में ही है दूसरा हिल स्टेशन, वो आपको वहाँ चल कर के बताएंगे। अपनी बाइक स्टार्ट हो गई है और हम भी रेडी हो गए हैं, तो अब चलते हैं मणिकरण। चलिए करते हैं सफ़र शुरू और बोलो जय श्री राम, क्योंकि आजकल माहौल ही जय श्री राम का हो रखा है। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि 79 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, तो लगभग 80 किलोमीटर ही आप मानो। और 80 किलोमीटर पहुँचेंगे लगभग 2 घंटे में, क्योंकि जो गूगल मैप दिखा रहा है 2 घंटे 19 मिनट का टाइम दिखा रहा है। और अभी का अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम भी 12:30 हो चुके हैं। तो लगभग 2 बजे तक हम 2-2:30 बजे तक, बल्कि 2:30 बजे तक हम पहुंचेंगे। तो अब वापस से पहले कुल्लू आएगा, उसके बाद भुंतर, और भुंतर से जो है रास्ता वो मणिकरण के लिए अलग से निकल जाएगा। और इस दौरान आप देख लो भाई, व्यास नदी अपने साथ यहाँ पे पूरे रास्ते चलेगी भाई। और दूसरी तरफ भाई आप देख लो पहाड़ों के ऊपर, वहाँ देखो काफ़ी सारे बादल भी दिखाई दे रहे हैं। और भाई वो जो पहाड़ की जो चोटी उधर जो दिख रही है उसके ऊपर अच्छी खासी बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो कल इन बर्फ़ के पहाड़ों पे तो हम जा आए थे। अब वैसे मोस्ट प्रोबेबली मणिकरण में भी शायद बर्फ़ गिरी हुई मिलनी चाहिए। तो आई होप सो कि वहाँ का भी माहौल काफ़ी अच्छा मिले। हालांकि देखो वहाँ थोड़ा सा यहाँ के मुकाबले अलग माहौल है, क्योंकि एक भक्ति भाव वाला माहौल है। गुरुद्वारा है वहाँ पर और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई उधर मत्था टेकने के लिए पहुँचते हैं। और भाई ये देखो एक बार फिर से नज़ारा व्यास नदी का बिल्कुल शांत भाव से बह रही है भाई। और ये जो शांत जो अभी दिख रही है ना, ये बारिश के मौसम में शांत नहीं रहती है भाई। ये पत्थर इसके गवाह हैं, इतने सारे पत्थर भागे लेके आते, इतने सारे इसमें पेड़ पौधे जो हैं लक्कड़ के लक्कड़ आते हैं, और उसकी वजह से रास्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको याद होगा जब हम मनाली आए थे तो रास्ते में जो मनाली का जो मेन रास्ता था उसको बंद कर रखा था। वो इसीलिए बंद कर रखा था क्योंकि व्यास नदी ने पिछले जो बारिश के मौसम में उस पूरे रास्ते को ख़त्म कर दिया है। तो अब अल्टरनेट रास्ता इनको बनाना पड़ा है यहाँ पे, और उसी से ही आना जाना हो रहा है अभी, क्योंकि वो सिंगल रोड है। और जो 4 लेन था वो तो भाई उड़ा दिया बिल्कुल पूरा का पूरा। और अभी देखो कितना शांति से बह रही है भाई, लेकिन ये जितनी शांत दिखती है वैसी शांत है नहीं भाई। हॉट एयर बलून यहाँ पर भी है,
लेकिन ये जो रस्सियाँ जो आप बंधे देख रहे हो ना, केवल इन रस्सियों के सहारे ही बस ये इतना ऊपर है, और बाद में इसको इन रस्सियों से ही नीचे वापस खींच लेंगे भाई। इसका चार्ज भी हमने पूछा था, 1500 रुपये पर पर्सन का चार्ज है इसमें। और भाई इस पुल को हमने आप लोगों को दिखाया था, बड़ा ही शानदार पुल है। पिछले व्लॉग देख लेना, उनमें इसका पूरा हमने इसके ऊपर जा कर के दिखाया है। हर जगह पे ये है ना बाग लगा रखे हैं, ये देखो। और ये शायद कोई फलों के बाग होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है जहाँ तक ये शायद सेब के पेड़ होंगे। तो हर घर में उन्होंने आसपास में अपने प्लॉट में ये पेड़ लगा रखे हैं। और भाई प्लॉट कहें या इनको खेत कहें, इनके यही हैं। और ये देखो यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही थी अभी हॉट एयर बलून की। ये रास्ता भाई पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था पिछले बारिश के दौरान में। ये देख लो अब दोबारा से बनाना शुरू कर रखा है। और ये देखो व्यास नदी, देखो काम अभी भी चल रहा है उधर। एडजस्टमेंट्स चल रही हैं कि कोई भी किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। और अब ये देखो इधर से कुछ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं ताकि ये वाली जगह बच सके। दीवारें तक गिरा दी थी इसने, दिख रही हो, तिरछी हो रखी हैं दीवारें। और शायद बीच में जो होगी वो शायद बह ही गई है। और रोड देखो वहाँ तक था, सब गायब हो गया। तो भाई इसी वजह से मैं कह रहा था कि है ना, अगर आना है तो बारिश के टाइम में मत आना यहाँ पे, क्योंकि बारिश के टाइम पे अगर आप आएंगे तो एक डर बना रहेगा कि कोई भी हादसा ना हो जाए। हम लगभग कुल्लू पहुँचने वाले हैं, और आप लोगों को पिछली बार दिखाया था यहाँ पे। यहाँ से ये देखो सारे के सारे है ना, ये राफ्टिंग वाले हैं यहाँ पे। ये देखो राफ्टिंग की बोट्स रखी हुई हैं, और यहीं पे हमने नीचे जा कर के काफ़ी देर एंजॉय किया था भाई। आप भी अगर यहाँ आते हैं तो भाई राफ्टिंग करें ना करें, लेकिन इस नदी के आसपास जब आप एंजॉय करेंगे ना तो आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी, क्योंकि आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। लेकिन है ना, ये जो आनंद के क्षण जो होंगे ना यहाँ पे, जो बैठ कर के जो आप एंजॉय करोगे, उस एंजॉयमेंट को भूल ही नहीं पाओगे भाई। और ये है भाई कुल्लू शहर, दिख रहा होगा आपको वहाँ पे, और उधर भी काफ़ी सारा है। और यहाँ से अब हम और आगे निकल लिए हैं। तो भाई अभी तक का जो सफ़र रहा है अपना, कैसा रहा है बताना ज़रूर, कमेंट कर दो यार। आपके कमेंट से हमें थोड़ा सा पता चलता है कि आप क्या चाहते हो, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा अगर आप देख रहे हो, इतना तो देख चुके हो, तो कमेंट भी कर दो, और भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो। कुल्लू जो है ना छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा है भाई, देखो वहाँ तक। और कुल्लू में रात को अगर आप देखोगे तो ये लाइटें हैं ना कमाल की दिखती हैं भाई, ज़बरदस्त। और यहीं से भाई कसोल का भी रास्ता है। कसोल आएगा पहले मणिकर्ण से, और हम पहले जाएंगे मणिकर्ण। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाले हैं, तो भाई जो कसोल जो है वो हिल स्टेशन है। हालांकि ये पहले अंडररेटेड था और इतने लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब जो है कसोल में काफ़ी लोग जाते हैं। और ख़ासकर जो मैंने अभी तक गूगल किया उसमें विदेशी लोग जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पर मतलब एक तरह से पार्टी हैपनिंग टाइप सा कुछ माहौल वहाँ पर है। और जो कसोल है वो अपने ट्रैक्स के लिए जाना जाता है। काफ़ी सारे जो ट्रैक हैं वो वहाँ पर हैं, लोग अपना ट्रैकिंग का मज़ा लेने के लिए वहाँ से जाते हैं। और भाई ये लीजिए
अब ये आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम उधर सीधे जाते तो भुंतर पहुँच जाते, और यहाँ से हमने लेफ़्ट ले लिया है, तो ये लेफ़्ट हम निकल गए हैं अब मणिकर्ण और कसोल के लिए। बिल्कुल सामने देख लो भाई, कितना बड़ा पहाड़ है भाई साहब। इसको देखने के लिए मुझे पूरी गर्दन पीछे करनी पड़ी है। आप लोगों को पता नहीं इस कैमरे में किस तरह से दिख रहा है। अच्छा, और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इस वैली को पार्वती वैली बोलते हैं। और जो आप नीचे मेरे यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको यहाँ से रोक करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये जो आप नदी जो देख रहे हो, ये है पार्वती नदी। और यही नदी आगे जा करके व्यास नदी में मिल जाती है। और यही इसी पार्वती नदी के नाम पे ही जो है यहाँ का जो वैली का भी जो नाम है पार्वती वैली है। और इसी वैली में कसोल भी पड़ता है और मणिकर्ण भी। और यहाँ का थोड़ा रास्ता देख लो भाई, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पक्के वाले पहाड़ हैं भाई। ये देखो, पत्थर बिल्कुल पूरी तरीके से है यहाँ पे। और थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि रोड जो है यहाँ पे सिंगल रोड ही है। अब आप लीजिए नज़ारे रास्ते का। तो लगभग 1 घंटे का सफ़र हम तय कर चुके हैं, और 1 घंटे का ही सफ़र जो है वो बाकी है। तो आई होप कि हम टाइम से पहुंच जाएं, और टाइम से पहुंच करके ही हम वापस चलेंगे, क्योंकि आज हमारा जो टारगेट है वो है चंडीगढ़ पहुंचने का। तो रुक गए हैं भाई, और नीचे जो है पार्वती नदी बह रही है, और इधर जो है ये थोड़ा सा चाय वगैरह के लिए रुके हैं। और नीचे से आप वहाँ पे देख सकते हो पार्वती नदी, और ऊपर का देखो यार पहाड़, भयंकर पहाड़ है भाई, भयंकर। और लोगों ने भाई नीचे अपने बाग लगा रखे हैं, देखो हैं। और पता करते हैं ये किस चीज़ के हैं, फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस चीज़ के बाग हैं। और इस दौरान में उधर हमारी चाय बन रही है, और चाय आ जाएगी तो चाय पीते हैं। और अपना जहाज़ भाई हमने यहाँ पार्क कर रखा है, थोड़ा सा सड़क से हटा के पार्क कर दिया है, ठीक है। तो पहले चाय पीते हैं। तो लो जी, अपनी चाय आ गई है, और इधर अपना जहाज़ खड़ा है। अब चाय एंजॉय करते हैं, और फिर चलेंगे आगे के लिए। बढ़िया है, और गरम गरम है, तो भाई ठंड में थोड़ा गर्मी अच्छी भी लगती है। चलिए चाय पीते हैं, चीयर्स। चाय पी ली है, और हमने पूछा भाई साहब से, वो अंदर खाना खा रहे हैं, तो उनसे पूछा कि हम नीचे जा सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम नीचे जा सकते हैं, उनका बाग है ये नीचे, और इसी बाग के लिए, और शायद ये यहीं पर इनका रहने वहने का भी है। और यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे लगी हुई मिर्च, और रास्ता बना रखा, वो भी पूरा पत्थरों का, पूरा जीने टाइप से बना रखा। देखो नीचे जा कर के फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर बाग में इन्होंने बताया कि हर तरह के पेड़ हैं, पलम के भी हैं, सेब के भी हैं, और नाशपाती के भी हैं, काफ़ी सारे अलग अलग हैं। अब इनमें से हम पहचान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से है। और यहाँ से थोड़ा सा इनका नीचे जाने का यहाँ से रास्ता है, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, गिर गए तो बैंड बच जाएगी भाई। तो विजय भाई मस्त लग रहा है ना। और यहाँ पर सुनो भाई आवाज़ इस नदी की, देखो कितनी तेज़ी से बह रही है भाई, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। एक तरफ में पूरा बाग लगा हुआ है, और दूसरी तरफ नदी, और उसी नदी के साथ में पूरा पहाड़। खूबसूरत है ना भाई साहब। ये नज़ारे बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। घर बैठे रहोगे तो केवल वीडियोस के माध्यम से देख सकते हो, और अगर घर से बाहर निकलोगे तो आप अपनी
आँखों से ये नज़ारा देख पाओगे जैसे हम देख रहे हैं। ये देखो खूबसूरत। और भाई साहब ने हमें इजाज़त दी थी कि अंदर जा कर के देख सके। और यहाँ पर ये देख लीजिए, काफ़ी शानदार है। और भाई पहली बार हम तो इस तरह के बाग में आए हैं। भाई साहब जहाँ पे चाय पीना, मतलब बंदे ज़बरदस्त थे, उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी भाई जी। वेलनेस कोच से एसपी राजपूत, नंबर उन्होंने दिया है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे उनसे। और भाई इस दौरान देख लो साथ में अपने पार्वती नदी। बस ये लगभग सा लास्ट ही है, इसका लास्ट पॉइंट है पार्वती नदी का, क्योंकि उसके बाद तो ये आगे जा कर के व्यास नदी में मिल जाती है और फिर व्यास नदी के नाम से ही जानी जाती है। और यहाँ देखो भाई बिल्कुल ही मतलब रोड आधा ख़त्म हो गया है। और इधर से देखो ऊपर से अपने पहाड़ है और नीचे से हम निकल रहे हैं। भाई साहब पहाड़ों का कुछ नहीं पता, पक्के पहाड़ हों या कच्चे पहाड़ हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पानी जो है ना वो कहीं पर भी कटाव डाल सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो भाई ध्यान से चलो, कहीं कहीं तो अचानक से है ना मतलब डर लगता है सामने से गाड़ी आती है तो। हालांकि ऐसा कुछ वो डरने वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को हर रोज़ इस तरह के रोडों पे चलने की आदत नहीं है ना, तो थोड़ा सा। और यहाँ पे पीछे है ना पत्थरों के गिरने का वो चेतावनी लिखी हुई थी कि यहाँ से गिर सकते हैं, तो रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है इधर को। यहाँ पे आ गई है ऑफ रोड, बिल्कुल पानी वानी भरा पड़ा है यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि चिकनी मिट्टी दिखाई दे रही है, कहीं फिसल ना जाए। ध्यान से चलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। तो हमने हमारा मैप वापस सेट कर लिया है भाई, क्योंकि मैप के बिना है ना थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा था कि कितनी दूर बचा है, कितना टाइम और लगेगा। और हम बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे कि कभी अभी तो नहीं आ गया, अभी तो नहीं आ गया, लेकिन नहीं, अभी 22 किलोमीटर और आगे हमें जाना है और लगभग 1 घंटे का सफ़र जो है वो बचा ही हुआ है। और ये है भाई यहाँ के लोकल गांव का माहौल आप देख सकते हो किस तरीके से पहले से लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं लोगों ने। छोटे छोटे ही गांव हैं भाई यहाँ पे,
थोड़े थोड़े लोग रहते हैं उनमें। वो देखो एक सामने भी गांव दिख रहा है। ऊपर देखो बिल्कुल पूरा जंगल है, जंगल। और भाई रोड बिल्कुल ख़राब हो गया है, थोड़ी थोड़ी दूर में बिल्कुल टूटा हुआ रोड आ रहा है। बाइक चलानी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और यहाँ लगा हुआ है भाई जाम। क्यों लगा हुआ है ये पता नहीं। सामने से ट्रक आ गया है, इधर गाड़ियां खड़ी हैं और इस वजह से सब कुछ जाम में फंसा है। अब हम भी शायद इधर कर लेते हैं भाई, क्योंकि नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। भाई साहब एक गाड़ी वाले ने सारा मामला ख़राब कर दिया। लगभग 1 किलोमीटर लंबी जो है वो जाम लगवा दिया उसने। अब बड़ी मुश्किल से खुला है और अब आगे चले हैं। ये वाला रास्ता जो है ना, मनाली वाले रास्ते से बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि रास्ता टूटा हुआ भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगल रोड है, जिसकी वजह से अब अगर सामने से कुछ आ जाए तो बहुत सोच समझ के साथ से निकालना पड़ता है। और यहाँ पर भाई नदी बिल्कुल हमारे साथ में आ गई है। हम बिल्कुल नीचे आ चुके थे और अब यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता फिर से शुरू हो गया है। ये शायद कुछ नया रोड बनाना शुरू कर रखा है, क्योंकि नीचे वाला भी जो रास्ता था वो बंद कर रखा है। भाई साहब बहुत ही बुरा रास्ता है ये तो। और रुक गई गाड़ी, देखो वो रुक गई भाई जी। स्कॉर्पियो से चढ़ा नहीं गया, ये देखो। स्कॉर्पियो से चढ़ा ही नहीं, चढ़ी गई। रुक गई थी। और भाई ये अब है जंगल, जंगल के बीचों बीच से निकलेंगे भाई। भाई जी देखो पेड़ ही पेड़ है भाई, बिल्कुल जंगलात वाला माहौल है। और वो नीचे वाला रास्ता शायद यहाँ से आता भाई, लेकिन अभी वो रास्ता बंद है ऊपर से करके, और तब ये नया रास्ता बनाया है। ये देखो भाई जंगल ही जंगल है कमाल के। भाई साहब रास्ता तो जब ऐसा बन जाता है ना तो खूबसूरत हो जाता है, लेकिन समस्या ये है कि इस खूबसूरत रास्ते से पहले जो रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा है ना, उसकी वजह से हमारी बैंड बज गई है। क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे गड्ढे हैं, और जब ये गड्ढे हैं ना अचानक से आते हैं ना, और पता नहीं चलता, कई बार छोटे गड्ढे में भी बाइक लगती है तो वो पूरा असर डालती है भाई। उसका झटका ऐसा लगता है बस पूछो ना। और नीचे से देखो यार पार्वती नदी कितनी सुंदर लग रही है यार, भयंकर सुंदर लग रही है भाई। वो वहाँ से देखो भाई नज़ारे आप लोग ले लो, मैं रोड पर देख लेता हूँ। क्योंकि अगर मैंने रोड से एक नज़र भी हटाई ना तो शायद पार्वती नदी के अंदर हम ही मिलेंगे। ऐसा खतरनाक सा रास्ता बन चुका है।
और यहाँ पर टू व्हीलर का भी है। टू व्हीलर का भी है। कितना है? 50 रुपये। लो भाई, टोल आ गया और पहली बार टू व्हीलर का चार्ज लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई, कार के 100 रुपये हैं और एसयूवी और एमयूवी के लिए 300 रुपये। जीप, सफारी, बोलेरो, स्कॉर्पियो, मैक्सी कैब और कोई और दूसरा व्हीकल है तो। चलो जी, अब हम चलते हैं यहाँ से। भाई पहला बाइक का टोल लग गया है, तो मणिकरण आते हो तो बाइक का भी टोल लगता है भाई, ये भी कंफर्म है। इतना घटिया रास्ता और उसके ऊपर भी टोल, हद है भाई, हद। यहाँ थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है भाई। लो जी, पानी पियेंगे थोड़ा सा, यहाँ से नेचुरल पानी आ रहा है, ठीक है। और अपनी बोतल भी भर लेंगे, ये वाली बोतल खाली पड़ी है। बड़ा ही मस्त मीठा पानी था, ठंडा तो ज़रूर था, लेकिन अपने यहाँ के जो आरओ होते हैं ना मैदानी इलाकों के, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है भाई। आरओ का पानी बिल्कुल बेकार होता है, इसको पी करके मतलब एक अलग ही शांति सी मिली है। और भाई ये कसोल शुरू हो चुका है यहाँ से, और ऐसे कैंपिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो कसोल में आप कर सकते हो, ये देख लो। हालांकि कसोल अभी और आगे है, लेकिन कैंपिंग एरिया जो हैं वो इस तरह के शुरू हो चुके हैं। और भाई ये जो जंगल है ना, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, एक के बाद एक। थोड़ी थोड़ी दूर में काफ़ी गहरे पेड़ आ रहे हैं, काफ़ी गहरे। देख लो भाई, पूरा जंगल है ये। जंगलों के रास्ते से हरलूधार नाम है इस जगह का, जो गांव है हुरलूधार। भाई साहब बोलने में भी मुश्किल होती है इस तरह के गांव के नाम को। बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं ना, तो नीचे देखो एक बार, नीचे की तरफ घाटी देखो आप। अगर थोड़ी सी गलती हुई ना तो घाटी के अंदर जाएंगे। और मुझे डर इस चीज़ का लग रहा है कि बाइक में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से बार बार वो जो लाइट है इंजन चेक की वो आने लग रही है, और कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। क्योंकि अभी इतने ऊपर पहाड़ों पे है ना, सर्विसिंग कराना महाभारत हो जाएगी। हालांकि रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क बहुत बढ़िया है, हर जगह आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा मौका यहाँ ना आए तो बेहतर रहेगा। और भाई रोड तो बिल्कुल ख़राब है, और पीछे टोल दिया ना था, वो बिल्कुल दर्द कर रहा है भाई साहब, वो टोल के रुपए। रोड अच्छा हो ना तो टोल देना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रोड ख़राब हो और उस टाइम पे भी टोल देना पड़ जाए, हद है यार। अपने को है ना 10,000 किलोमीटर हो जाएंगे अब इस बाइक को लिए हुए, ठीक है ना। 10,000 किलोमीटर के बाद है ना, जब मैं आप लोगों को इसका पूरा एक ओवरव्यू भी दूंगा कि ये बाइक लेने लायक है भी कि नहीं, और लेते हो तो ये कहाँ तक किस लायक है। क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल मैदानी इलाकों में भी चलाया है, राजस्थान में चलाया है, और अब यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में मैं चला रहा हूँ। तो भाई साहब आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू बताऊँगा कि क्या है इसमें, और कितनी तो कमियाँ हैं, कितनी अच्छाइयाँ हैं, सारी चीज़ बताऊँगा। जल्दी इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे भाई। अभी की बात करूं तो 3:30 बज चुके हैं, और अभी भी 5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हमारा बाकी है। और जिस जगह से अभी हम निकल रहे हैं ये कसोल है भाई। रोड बिल्कुल पतला सा हो गया है भाई यहाँ पे। भाई पूरा थ्रिल वाला रास्ता है। यहाँ देखो पहाड़ बिल्कुल ऊपर से आया हुआ है, और हम इसके नीचे से निकल रहे हैं, दिख रहा है।
बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, बहुत ध्यान से। और यहाँ से रोड टूटा पड़ा है भाई, ध्यान से चलो, ध्यान से, ध्यान से। और नीचे बहुत तेज धारा बह रही है भाई। और जी गुरुद्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब। तो मतलब लगभग हम पहुँच गए हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा पर। भाई साहब गुरुद्वारा किस साइड है? नीचे है। पार्किंग है, वहाँ पर साइकिल खड़ी करो और सामने गुरुद्वारा है वो। अच्छा उधर है, ठीक है। और ये आगे कहाँ जाता है? आगे जाएगा तो बरसैनी खीरगंगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। खीरगंगा वाला, बरसैनी से तो तक ठीक है जी, थैंक यू। भाई आगे तो अब ट्रैकिंग का स्टार्ट हो गया है और हमें यहीं से वापस मोड़नी पड़ेगी क्योंकि नीचे जाना है। अगर हमें गुरुद्वारा जाना है तो गुरुद्वारा पार्किंग में खड़ी करते हैं। ये लो जी, यहाँ से हमें नीचे जाना पड़ेगा। अपनी बाइक को वहाँ खड़ा कर दिया, वहाँ ऊपर। और ये रास्ता है गुरुद्वारा तक जाने के लिए। और भाई इस दौरान में देखो हालत देखो हमारी, पूरे को पूरे धूल मिट्टी से लबालब भरे पड़े हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा हाल ख़राब हो गया। चलो अभी गुरुद्वारा में मत्था टेकते हैं और उसके बाद वापस चलेंगे। और यहाँ पर देख लो भाई, इधर है गुरुद्वारा। पार्वती नदी है भाई, यहीं से होकर के जाती है। और बहाव देखो यहाँ पे बहुत तेज़ है। और यही दूसरी तरफ इसका यहाँ से भी। और भाई यहीं पर ही आपको गर्म पानी का भी दिखेगा। ये देख लीजिए, ये जो सामने जो दिख रहा है ये गर्म पानी का आ रहा है। तो उधर आगे भी आ रहा है, जहाँ से बहाव फूट रही है ये गर्म पानी के चश्मे हैं, ये सीधे और इसी पार्वती नदी में मिल रहे हैं भाई। और ये सामने का नज़ारा है। और भाई यहाँ पर नहाने का भी है, वो बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर नहाने का भी शायद गर्म पानी का ही होगा वो, और इसीलिए लोग नहा पा रहे हैं। वरना ठंडा पानी तो इतना है ज़बरदस्त भयंकर। हम नहाने वहाने तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ तक पहुँचे हैं यही बहुत है। अंदर जाना है तो गुरुद्वारा साहिब में यहाँ पे पहले आपको मत सिर ढकना पड़ेगा और उसके बाद ही जा सकते हैं। और हमने कैप से ढका हुआ है। और यहाँ पर आप गुरुद्वारा साहिब में जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पर है ना गुफा है, और इस गुफा में अब हम जा रहे हैं। फोर्ट केव बोलते हैं इसको, गर्म गुफा। यहाँ जाने के लिए
काफ़ी गर्मी है भाई अंदर, जितनी बाहर ठंडी है उससे ज़्यादा यहाँ गर्म है। आप लोग भी शायद जानना चाह रहे होंगे कि ये सब कुछ इतना गर्म क्यों है। तो भाई यहाँ पे जो फर्श है, चाहे ये पत्थर है, मेरे पीछे देख रहे हो, ये सब के सब जो यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा है उसकी वजह से गर्म है। उसकी जो गर्माहट है वो इनको चीज़ों को गर्म रखती है। और ये बंद कमरा है बिल्कुल, आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रोशनदान कुछ भी नहीं है, केवल एक ही आने जाने के लिए रास्ता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा और नहीं है, तो इस वजह से ये पूरा गर्म रहता है। थोड़ी देर यहाँ पर बैठ कर करने देते हैं। अब यहाँ से वापस चलते हैं और वापस जाने के लिए भी इधर से ही जाना पड़ेगा, इधर से ही निकलना पड़ेगा। और यहाँ से हम बाहर आ गए भाई। अंदर थोड़ा सा अंधेरा है, ठीक है, तो लाइट इतनी अच्छे से नहीं आ पाएगी और शोर भी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। बाकी ये है सामने लिखा हुआ है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये हॉट स्प्रिंग। और ये हॉट स्प्रिंग कहाँ से आ रही है, ये देखो यहाँ पर इस तरफ है ना, ये खाना बनाने का भी है इनका। और ये देखो इधर खाना बन रहा है, ठीक है, ये इधर बना रहे हैं खाना। ये आपसे दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं जब देख पा रहा हूँ मेरे हिसाब से ये इधर खाना बनाने का है, ठीक है। तो चलो अब बाहर चलते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ये है, यहाँ पर आप नहा सकते हैं। यहाँ से लेंगे पहले जूते अपने वापस, जूते लेकर के फिर चलते हैं। और यहाँ देख सकते हो भाई, इतने सारे जो जूते चप्पल हैं उसकी यहाँ पे फ्री सेवा यहाँ पर दी जाती है। लोग अपनी अपनी सेवा देते हैं और हर एक व्यक्ति जो है वो अपने जूते यहीं पे उतारता है। लो जी, वापस आ गए हैं। और आज एक गुगली हो गई थी भाई, हम हमारी चाबी जो है बाइक की यहीं छोड़ गए। ये तो शुक्र हो जो पार्किंग में यहाँ पे बंदे थे उनका, तो उन्होंने है ना चाबी निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख ली, वरना कहीं और होती तो बाइक अभी तक चोरी हो चुकी होती। चलो बढ़िया है, चलिए दर्शन कराए हैं और अब चलते हैं वापस। और अब चंडीगढ़ तक का सफ़र रहेगा और देखते हैं रास्ते में अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर हो सकता है रास्ते में रुक जाएं। और बाकी लास्ट में दर्शन एक बार फिर से कर लो। सामने गुरुद्वारा है और ये जो आपको कहाँ फूटती हुई दिखाई दे रही है, ये गर्म पानी का चश्मा है जिसमें इनका खाना भी बनता है, हमने आप लोगों को दिखाई दिया। और अंदर एक जो हॉट केव है वो भी है। तो भाई यही सब कुछ है यहाँ पर। और बाकी तो यहाँ से है ना आप खीर गंगा का ट्रैक कर सकते हैं। जो इससे और आगे हम थोड़ा सा जहाँ जब आते हुए चले गए थे उसी पर और थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो खीर गंगा का ट्रैक है, आप उसको कर सकते हैं अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो। और नहीं तो भाई आप यहाँ से दर्शन करें और इधर से पार्वती रिवर के दर्शन करें। एक बार फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से। ये देखो, ये है भाई पार्वती नदी, दिख ही रही होगी आपको, है ना। और ये जगह जहाँ पर ये धुआं सा उठ रहा है, ये सारा का सारा गर्म पानी के चश्मे हैं। और वो उधर जो है वो वाला, ये वाला बिल्कुल उसके अंदर ही है, गुरुद्वारा के अंदर। उसी में खाना वाना बनता है भाई, सब कुछ ठीक है। और ये यहाँ के कुछ नज़ारे हैं, फाइनली देख लो। और अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है, चलिए चलते हैं तो।